हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पॉलिथीन बहुत ज्यादा उपयोग होता है, लेकिन पॉलिथीन के इस्तेमाल से हमारा वातावरण और पशु पक्षी सभी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए इसके इस्तेमाल पर सरकार ने पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन इसके बायोडिग्रेडेबल न होने के कारण इसको रोकने में कोई कामयाबी नहीं मिली। वहीं सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग एक नई रिसर्च के अंतर्गत पॉलिथीन को डिग्रेड करने का एक नया कंसेप्ट लाए हैं। यहाँ रिसर्च में पता चला कि फंगई के इस्तेमाल से पॉलिथीन को डिग्रेड किया जा सकता है। यहाँ की रिसर्चर डॉक्टर ए.बी. आदे ने इसके बारे में बताया। ये पॉलीथीन डिग्रेडेशन इज़ एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल जो कंसेप्ट है वो हमने फोकस किया है। बायोडिग्रेडेशन करना है तो कई प्रकार का पॉसिबल है, उसमें माइक्रोबियल डिग्रेडेशन इज़ वन ऑफ द पार्ट। तो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हम जब करने जाते तो दो चीज़ें हमारे सामने आ जाती, बैक्टीरिया और फंगस। तो बैक्टीरिया and fungus, they are known as scavengers of the ecosystem। तो स्कैवेंजर का मतलब है कि पोल्यूटेंट जो बड़े पैमाने पे मौजूद है उसको स्प्लिट अप करके सिंपल थिंग में, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। तो अगर ऐसा करना है तो फिर हमने उनकी मदद लेना है। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट है दैट इज़ नोन एज बायोडिग्रेडेशन और माइक्रोबियल डिग्रेडेशन कंसेप्ट। माइक्रोब्स में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। तो माइक्रोब्स जो भी चीज़ें करते हैं, खाना खाते हैं या फिर बाकी जो है मेटाबोलाइट उसके तैयार करना है, सिंथेसाइज करना है या डिग्रेड करना है, तो उसके लिए एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो एंजाइम उनके जो फूड प्रोडक्ट है उस पर काम करते एंड दैट मेक्स अवेलेबल टू द माइक्रोब्स फॉर कंजम्पशन। अभी फ़िलहाल तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसका हो रहा है। मीडियम एक फूड मटेरियल का मीडियम रहता है माइक्रोब्स का, उसको बना के उसमें अगर पॉलीथीन की स्ट्रिप आप इंसर्ट कर दिए या फिर और कुछ प्लास्टिक चीज़ें हैं। डॉक्टर आदे ने ऐसी एक और रिसर्च के बारे में भी बताया जिसमें पॉलिथीन को बायोडिग्रेडेबल बनाने में बैक्टीरिया की मदद ली गई थी। 2003 Kathiresan, who worked at Al-Namalai University, he buried the polythene sheets inside the rhizosphere soil of the mangrove plant, that is Abyssinia. So such buried soil means polythene sheets were buried inside, and after some time, after some month, these were removed out, and he come to know that this was degraded with respect to the weight loss, with respect to the tensile strength, and from this observation he come to the conclusion that polythene is degradable. So this kind of research is already carried out, but that was related with the bacteria only. For fungus we are trying this now, and people around the world they might have been doing such kind of research work, but as we are getting surprisingly 94% degradation of the plastic, so that is our unique contribution। इस रिसर्च के चलते यहाँ रिसर्चर्स को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसमें पॉलिथीन को 94% तक डिग्रेड करने में रिसर्चर्स कामयाब हुए हैं। जून 2018 में पर्यावरण मंत्रालय ने ये बताया कि भारत एक दिन में 25,940 टन प्लास्टिक पैदा करता है। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।